Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we are going to do some MCQs regarding electromagnetic induction electromagnetism chapter है हमारा और मेरे ख्याल से ये it is named as magnetic field जो भी सन की करंट बुक न्यू बुक है उसके अंदर एनीवेज इन सब का मतलब एक ही है। यहाँ पे आप पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में, एंड देन यू मूव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है व्हेन द करंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस, यानी कि हमारे पास आई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स इन द कंडक्टर विच इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास एक चीज़ आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी वो आपसे कहेगा तो आपने इस तरीके से नॉर्थ साउथ पोल ले लेना है। ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, वो कह रहा है कि करंट मूव कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर और वो करंट इंक्रीज कर रहा है। What happens to the force, हमें पूछा है कि बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी विच इज़ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका इस लाइन का मतलब ये है कि हमें पता, ये तो ऑलरेडी हमें पता होता है कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपने याद रखना है। एक और चीज़ कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक करंट के भी। ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि भाई फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। एक और चीज़, फार्मूला क्या हम पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के केस के अंदर BIL साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो हमें बताना है कि इंक्रीज क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। और बताओ फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या वही रहेगी। तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स बढ़ रही है, सॉरी, अगर करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द टोटल फ्लक्स, फ्लक्स यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है इन द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज। अच्छा, अब पता कैसे लगाएं, ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात हो रही है मैग्नेटिक की। देखो यहाँ पे यूनिट देखेंगे हम, यूनिट क्या है, वेबर, मिली वेबर दिया हुआ है। तो वेबर किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं होता। सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट मेरे ख्याल से वोल्ट सेकेंड या फिर वोल्ट पर सेकेंड होता है। आई थिंक वोल्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है EA के। सही है, कूलम मीटर स्क्वायर भी आप इसे बोल सकते हो। मेरे ख्याल से वोल्ट सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। खैर, वेबर जो हमारे पास, टू कंफर्म दिस, वेबर हमारे पास यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू उसने दी है 20 मिली वेबर। अब मिली हमें पता है, मिली बराबर होता है 10⁻³ के। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप मिली की जगह पे वेबर के अंदर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, 10⁻³ वो कह रहे हैं कि फ्लक्स डेंसिटी यानी कि B बराबर है 1 टेस्ला के। बताइए एरिया क्या होगा, फाइंड करना है हमें एरिया। फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का B मल्टीप्लाइड बाय A। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है आपस में, यहाँ पे cos थीटा आता है, दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं एक दूसरे के, यहाँ पे डॉट आएगा। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है हमारे पास इसकी 20 × 10⁻³ एरिया फाइंड करना है। B की वैल्यू है 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होगा। आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, आंसर आ जाएगा 0.02, 0.02 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है अ पॉजिटिव चार्ज एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोबारा से N, और ये ऐसा आ गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक पॉजिटिव चार्ज है। चलें भाई, अब हम लोग बात करें पॉजिटिव चार्ज की।
एक प्रोटॉन समझ लो, ले लो, पॉजिटिव चार्ज कह लो, वो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंड ट्रेवल्स पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि अगर फील्ड ऐसे है तो ये चार्ज भी इस तरीके से पैरेलल मूव कर रहा है। बताइए उसकी स्पीड क्या होगी, उस चार्ज की स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, क्या होगा? देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है क्यू वी बी साइन थीटा के। वहाँ पे हमने लिया था बी आई एल, यहाँ पे हम लोग क्यू वी भी ले रहे हैं, क्योंकि बी आई एल हम जब लेते हैं जब आप कंडक्टर की बात कर रहे हो तो ओवरऑल चार्जेस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज के लिए आप क्यू वी बी साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। वो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अब जब हमारे पास एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये जो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो दोनों आपस में क्या होंगे, एंगल क्या होता है जब कोई चीज़ पैरेलल मूव करती है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरम्यान में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल ले लेंगे कितना, 0। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट माइंड गेम। वो कह रहा है, उसने क्या दिया, बस पैरेलल है, पैरेलल का मतलब आपको समझ आना चाहिए एंगल 0 है, तो साइन 0 इक्वल होता है किसके, 0 के। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्पीड है उस चार्ज की वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया हुआ होता है 0 हो जाएगी तो वो भी सही होता, लेकिन अब यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज वगैरह है तो ऑफकोर्स डिक्रीज हो के 0 होगी स्पीड, तो यहाँ पे डिक्रीज सही जवाब है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक प्लेन दिया गया है, उसके ऊपर देयर आर 2 रॉड्स, एक रॉड ए है, रॉड बी है, दोनों के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हों, दोनों में सेम डायरेक्शन के अंदर करंट मूव करेगा, तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों के दरमियान में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। जब सेम डायरेक्शन में करंट मूव करेगा तो बीच में दोनों का कॉमन जो मैग्नेटिक फील्ड जो वो शेयर करेंगे आपस में, ये देखें यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड वीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो सिंपल सी बात है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूँ, आपने याद रखना है कि इसके पीछे रीज़न है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं आपको रटना है, एक समझने वाली चीज़ है ये। जब भी करंट, लेकिन अभी के लिए लेट्स जस्ट कीप इट शॉर्ट, जब करंट आपके पास सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो दो हमारे पास जो रॉड्स होंगी, वायर्स होंगी, करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो भी आप ले लो, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो बी इस तरफ मूव करेगा, ए इस तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब ये है कि बी और ए और बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए वाला लेफ़्ट वाली डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा यहाँ पे लेफ़्ट, और बी वाला जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे आप देखो कौन सा आपको ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। समझ गए, जब दो वायर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट मूव करेगा तो वो दोनों आपस में रिपेल करेंगी। जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वायर्स अट्रैक्ट होंगी एक दूसरे में। ठीक है,